नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। एडिलेड में बांग्लादेश और भारत के बीच जो टक्कर चल रही है उससे जुड़ा अपडेट आपके लिए। ये एडिलेड में बारिश रुक चुकी है और कवर्स हटाए गए हैं। अब ये मैच किसी भी मिनट शुरू हो सकता है। थोड़ी देर में ही अंपायर्स द्वारा पिच का निरीक्षण किया जाएगा। तो बारिश ने ब्रेक लगाया बांग्लादेश के इनिंग्स पर। हालांकि बांग्लादेश की जो शुरुआत रही, शानदार शुरुआत बांग्लादेश ने की, लेकिन बारिश ने उस इनिंग्स पर ब्रेक लगाया। भारतीय टीम की विकेटों की तलाश है। बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बनाए हैं और जब भी बारिश की बात होती है और ख़ास तौर पर बारिश की वजह से अगर मैच पूरा ना किया जा सके तो अक्सर बात की जाती है डकवर्थ लुईस नियम की। और इस लिहाज से हम आपको बता दें, थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है भारतीय खेमे के लिहाज से कि डकवर्थ लुईस नियम के लिहाज से बांग्लादेश 17 रनों से आगे है। तो अगर दोबारा मैच नहीं होता है, अगर दोबारा मैच की शुरुआत नहीं हो पाती है, तो ऐसे में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर बांग्लादेश को बिना घोषित कर दिया जाएगा। और अगर क्रीज पर बल्लेबाजों की बात की जाए तो लिटन दास और शांतो मौजूद हैं। इससे पहले टीम इंडिया द्वारा 185 रनों का टारगेट दिया गया। और मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ। कपिल, सबसे पहले तो हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त बारिश को लेकर क्या अपडेट है और कितनी देर में ये मुकाबला शुरू हो पाएगा? बिल्कुल अदिति, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बारिश दोबारा बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो अभी मुकाबला शुरू नहीं हो पाएगा। ये खबर इस वक्त यहाँ से है। और 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें कोई ओवर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर 30 मिनट के बाद भी खेल शुरू नहीं हो पाता है तब ओवर कटने शुरू होंगे और तब जो टारगेट मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। अगर ओवर कटते हैं तो 18 ओवर का अगर मुकाबला होता है तो बांग्लादेश को बनाने होंगे 169 रन। 15 ओवर का होता है तो बांग्लादेश को बनाने होंगे 142 रन। 13 ओवर का होता है तो बांग्लादेश को बनाने होंगे 122 रन और 10 ओवर का होता है तो बांग्लादेश को बनाने होंगे 89 रन। यानी अगर मान के चलें कि 10 ओवर का मुकाबला अगर होता है तो बांग्लादेश को 18 बॉल में सिर्फ और सिर्फ 23 रन की ज़रूरत होगी। भारत अब फंस चुका है, मैं ये कहूँगा। इस पिच को क्या भारत ने गलत तौर पर एसेस किया, ऐसा संदेश जा रहा है, क्योंकि ये विकेट 180-85 की नहीं, ये शायद 215-220 की विकेट थी। जिस तरह से बांग्लादेश ने काउंटर अटैक किया पावर प्ले में, वैसा काउंटर अटैक, वैसी शुरुआत हमने नहीं की। तो क्या हम 170, 75, 180 का टारगेट देने में खुश थे भारतीय टीम? आप देखिए पावर प्ले में हमारे रन नहीं आए थे। केएल राहुल ने हाथ खोले लेकिन बाद में हाथ खोले। तो ये बड़ा सवाल है इस वक्त कि क्या भारत से यहाँ चूक हो गई है, क्या भारत से बड़ी गड़बड़ हो गई है और हमारा स्कोर कम पड़ गया है। क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत दी है, भारत अब फंस चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन का सिनेरियो को जिस तरीके से है कि पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का कल मुकाबला है सिडनी में। हम चाहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान को हरा दे, उसके बाद भारत को जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश का भी मुकाबला एक और बचा हुआ है और बांग्लादेश उस मुकाबले को हारे ये जो पॉइंट्स टेबल है इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ही टीमों की यहाँ पर बात करें, कपिल वशिष्ठ, चाहे बांग्लादेश हो चाहे इंडिया हो, दोनों के पास 4 पॉइंट्स हैं। 2 मुकाबले दोनों ने जीते हैं, एक मुकाबले में दोनों को शिकस्त मिली है। उस लिहाज से जो मुकाबला है काफी अहम इंडियन टीम के चांसेस के लिहाज से भी। और जो आप अभी समीकरण बताने की कोशिश कर रहे थे, उन समीकरणों में टीम इंडिया ना जाए, उसके लिए जरूरी है कि टीम इंडिया वापस आए मैदान पर और ये मुकाबला पूरा हो। इस समय बारिश को लेकर क्या फोरकास्ट है वहां पर? क्या आज ये गेम हो पाएगा या ये गेम अब भारत के हाथ से निकल चुका? देखिए, मैं अब आपको दिखाऊं, मैं इस वक्त बारिश में ही खड़ा हूं। मैं इस वक्त बारिश में हूं, बहुत हल्की, जिसे एकदम लाइट ड्रिजलिंग कहते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे होंगे, बिल्कुल लाइट ड्रिजलिंग है। लेकिन बादल बहुत सारे हैं आकाश में, तो बहुत मुमकिन है कि बारिश पूरी तरह रुक जाए और गेम दोबारा शुरू हो जाए। क्योंकि ड्रेनेज यहाँ का बहुत अच्छा है। सुपर सॉकर काम पर लगे हुए हैं। रोप्स के ज़रिए भी मैदान से पानी सुखाने का काम जारी है। पिच कवर्ड है पूरी तरह। तो बारिश अगर पूरी तरह रुक जाए तो भी गेम शुरू हो जाएगा, भले ही कर्टेल्ड ओवर का हो। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय टीम संकट में होगी अदिति, बहुत बड़े संकट हम देख रहे हैं। कपिल वशिष्ठ साथ ही में फोरकास्ट के बारे में भी बात करना चाहती है। और अगर फोरकास्ट रेन का था तो जाहिर तौर पर शाकिब और बांग्लादेश टीम के लिहाज से अगर यहां पर बात की जाए तो बांग्लादेश की टीम ने ये अच्छा टॉस जीता। बिल्कुल,
मैं यही कह रहा था कि आप देखिए, उन्होंने एक प्लान के मुताबिक काम किया है। उन्होंने ध्यान में रखा कि शाम को 50-50% रेन का चांस है, तो उन्होंने टॉस जीतकर भारत से कहा कि आप बल्लेबाजी करिए, और बाद में जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो डकवर्थ लुईस जब नियम प्ले में आता है तो आपके पास चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल में रहती हैं बल्लेबाजी करने के दौरान। अब बांग्लादेश के विकेट गिरे नहीं हैं और उसी लिहाज से टोटल आपका कम होगा। तो 10 ओवर में सिर्फ 89 रन की ज़रूरत, यानी अगर 10 ओवर का गेम अगर होता है, जिसमें अभी थोड़े कुछ कहा जाना बाकी है, लेकिन अगर 10 ओवर का गेम होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 18 गेंदों पर 23 रन बनाने हैं। 10 विकेट आपके हाथ में है। हर बल्लेबाज अगर दो शॉट भी खेलेगा, लिटन दास जिस तरह के टच में चल रहे हैं तो वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहना होगा बांग्लादेश के काउंटर अटैक का भारत के पास जवाब नहीं था। इस विकेट पर आपको पहले बल्लेबाजी करते हुए किरण भी हमारे साथ है। किरण, मैं चाहूंगी थोड़ी सी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को बताएं। इस वक्त तेज बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, और अगर ये बारिश थम जाती है तो मैच स्टार्ट होने में कितनी देर लगेगी? मैच को, मैदान को मैच के लिए तैयार करने में, दोबारा से तैयार करने में, जो आउटफील्ड है क्या वो गीली हुई होगी? क्या इस समय स्टेडियम के अंदर से कंडीशंस को लेकर अपडेट है आपके पास? देखिए बारिश तेज़ नहीं है, हल्की फुहारे हैं, लेकिन हो रही है लगातार। जिस हिसाब से अगर हम एडिलेड में बारिश के ट्रेंड की बात करें तो बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, यानी आपको हो सकता है कि थोड़ा खेल ज़रूर देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि कट ऑफ टाइम जो था उससे ऊपर जा चुके हैं हम, यानी अब वो समय आ गया है जब एक एक करके ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे और नया टारगेट, नया रिवाइज टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यानी तकरीबन पूरे 20 ओवर तो बांग्लादेश की पारी की नहीं यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ टाइम से अब हम ऊपर आ चुके हैं। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी फैंस का जोश आपको दिखाएं कि भले ही बारिश हो रही है लेकिन अभी थोड़े बाहर आए हैं इस उम्मीद में कि शायद ये बारिश रुके, क्योंकि जिस हिसाब से अगर बांग्लादेश बैटर आए थे तो बांग्लादेश के बैटर्स ने जैसी परफॉर्मेंस दिया, और ख़ासतौर पर लिटन दास ने जैसे टीम इंडिया के गेंदबाजी के कहें एकदम एक्सपोज करके रख दिया। जिस अर्शदीप सिंह ने इतने बेहतरीन अभी तक परफॉर्मेंस रहा था, उनके एक ओवर में 12 रन पड़े और बेहतरीन इनिंग्स भी आपको दिखे। सिर्फ भारतीय गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन नहीं कहेंगे आप, उनका बेहतरीन बैटिंग भी कहेंगे, अच्छी बैटिंग की। और जैसे कपिल भी कह रहे थे कि टॉस जीतकर रोहित भले ही शुरुआत में आकर ये कह रहे थे कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बैटिंग ही करता, लेकिन कंडीशंस के लिहाज से हम कहेंगे शाकिब अल हसन का ये बहुत सोचा समझा कैलकुलेटेड फैसला था, और जिस हिसाब से वो चल रहे हैं तो यहाँ टीम इंडिया की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अभी देखिए बारिश बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी तक सीमित रह गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आपको जो है बारिश रोक कर मैच खेल शुरू होते फिर से दिखेगा। क्यूरेटर ने भी एक डबल कवर पहले किया हुआ था पिच को, अभी हटा दिया गया है, एक सिंगल कवर वहाँ पर बचा है। तो इवन वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ भी लगा है, और जिस तरीके से हम बताएं यहाँ पर जहाँ तक वेट आउटफील्ड की बात हो तो यहाँ पर उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से की जाती है। और हम देख रहे थे जैसे ही बारिश शुरू हुई थी तभी से अच्छे से बहुत जल्दी कवर्स आ गए थे, और सुपर ओवर्स काम पर है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, और टीम इंडिया के फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि देखिए अभी फिलहाल यहाँ बारिश लगभग रुक गई है, मतलब एक आधी बूंदे जो पहले गिर रही थी वो भी नहीं गिर रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब से तकरीबन 15 मिनट में अभी पिच इंस्पेक्शन होगा, एम्पायर्स आएंगे पिच इंस्पेक्ट करने, देन रिवाइज टारगेट बांग्लादेश के लिए सेट किया जाएगा, और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर दोबारा रेन नहीं होती है तो अगले 15-20 मिनट में यहाँ पर खेल शुरू हो जाए जी। और टीम इंडिया के लिहाज से बहुत जरूरी है कि गेम दोबारा से शुरू हो, क्योंकि डकवर्थ लुईस नियम की बात बार बार की जा रही है। कपिल, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए डकवर्थ लुईस की कैलकुलेशंस के लिहाज से, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ऑलरेडी बता रहे हैं कि 17 रन अहेड है, 17 रन आगे है बांग्लादेश। तो अगर ये मैच यहाँ पर भी रुक जाता है तो ये मैच, इसके जो 2 पॉइंट हैं वो बांग्लादेश को अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये मैच शुरू होता है, दोबारा से इसमें गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है, तो क्या कहेंगी डकवर्थ लुईस इक्वेशन, और साथ ही कितनी देर, कितने ओवर्स कटने की यहाँ पर संभावना है? अदिति, सबसे पहले अच्छी खबर बता दूं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं बारिश पूरी तरह रुक गई है और मैं इस वक्त आसमान में चांद देख सकता हूं। तो चांद देखने का मतलब यह है कि आसमान पूरी तरह साफ है और दोबारा मैच शुरू हो सकता है। एक बड़ी रोर भी स्टेडियम के अंदर से इस वक्त आई है, और इससे पता यह लगता है कि बारिश पूरी तरह रुक गई है और अंपायर्स कोई फैसला ले सकते हैं आउटफील्ड को देखने के बाद। चांद आसमान में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आसमान साफ है, एक हवा चल रही है, एक ब्रीज है, इसका मतलब ये है कि बादलों को उड़ाकर ले जाएगी, मैच दोबारा शुरू हो सकता है। और मैं जो समीकरण है वो बता दूं, अगर 2 ओवर कटते हैं, 18 ओवर का मुकाबला होता है, तो बांग्लादेश को चाहिए होंगे 169 टू विन। अगर 15 ओवर का मैच होता है, 5 ओवर कटते हैं, तो बांग्लादेश को चाहिए होंगे 142। अगर 7 ओवर कटते हैं
13 ओवर का मुकाबला होता है तो बांग्लादेश को चाहिए होंगे 122, और अगर 10 ओवर का मैच होता है तो बांग्लादेश को चाहिए होंगे 89। तो बांग्लादेश जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत मिली उनको, उससे उनको फ़ायदा ये मिला है कि अब उनको पता है कि उनको टारगेट क्या चाहिए। हर ओवर में उनको 6, 7 भी 8 भी चाहिए होंगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है T20 क्रिकेट में। और जिस तरीके से भारत की गेंदबाजी को उन्होंने, मैं कहूँगा, काउंटर अटैक करके बैकफुट पर धकेला है, कैच छूटा एक दिनेश कार्तिक से, दूसरे वाला थोड़ा मुश्किल चांस था, लेकिन जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार पर काउंटर अटैक किया लिटन दास ने, छोटी हाइट का ये बड़ा खिलाड़ी आज बता गया। बांग्लादेश को कई मौक़ों पर इस खिलाड़ी ने जीत दिलाई है, विस्फोटक शुरुआत दिलाई है। तो ये कहना होगा कि भारतीय टीम अब अगर मगर के फेर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। कल मैच है दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान का। हमारे लिहाज से हम चाहेंगे दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान को हरा दे। उसके बाद मुकाबला है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। फिर हम चाहेंगे कि बांग्लादेश फिर हार जाए पाकिस्तान से, और फिर हमारा और जिम्बाब्वे का मैच है, फिर हम चाहेंगे कि हम जिम्बाब्वे से जीत जाएं। लेकिन तो तब भी आसान नहीं होगा। अपनी किस्मत दूसरों के हाथ में मत दीजिए, अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में ही रहना चाहिए। और अगर आज बांग्लादेश से भारत हार जाता है, बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन डकवर्थ लुईस नियम अगर यहाँ पर अप्लाई होता है और इस गेम को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है, तो 17 रन हैं, अहेड है, आगे है बांग्लादेश डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक, जो उसे टारगेट अचीव करना है इस मुकाम पर। तो इस वक्त एडिलेड से अच्छी खबर ये, बारिश रुक गई है, मैच की शुरुआत को लेकर पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी मायूस करने वाली खबर यह है कि डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर इस वक्त बांग्लादेश 17 रन आगे है भारत से।